अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा चैप्टर 3 हिसाबी तसाद यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 3.1 के सवाल नंबर 1 का 5वां, 6वां, 7वां, 8वां सवाल हल करेंगे और सवाल नंबर 2 के भी कुछ सवाल हम हल करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल हमने हल किया था। देखो बच्चों, यहाँ पर सवाल नंबर 5 में एक तवातिर दिया है 0, नफ़ी 4, नफ़ी 8, नफ़ी 12। अब हमने क्या किया है, T1, T2, T3, T4 क्या है उसको तीर के निशान से जाहिर करके बताया है। यहाँ पर D यानी मुश्तरक फ़र्क मालूम करने के लिए T2 माइनस T1 यानी नफ़ी 4, नफ़ी 0। नफ़ी 4 में से 0 गया तो नफ़ी 4 बच गया। T3 माइनस T2 नफ़ी 8, नफ़ी 4, नफ़ी जमा हो गया। नफ़ी 8 जमा 4 यानी जमा नफ़ी 8 में से 4 गया तो 4 बचा। बड़ा अदद 8 है इसलिए अलामत नफ़ी की। T4 माइनस T3 नफ़ी 12, नफ़ी 8, नफ़ी जमा हो गया। जमा नफ़ी 12 में से 8 गया तो 4 बचा। अलामत बड़े अदद की यानी नफ़ी 4। हर दो मुतवातिर अरकान का जो फ़र्क है वो मुस्तकिल है। नफ़ी 4, नफ़ी 4 एक जैसा फ़र्क आया है, इसलिए ये तवातिर हिसाबी तसाद है और हमारा मुश्तरक फ़र्क है नफ़ी 4। इसी तरह सवाल नंबर 6 में नफ़ी 1/5, नफ़ी 1/5, नफ़ी 1/5 ये एक तवातिर दिया है। इसमें T1, T2, T3 मैंने तीर के निशान से जाहिर किया है। D मुश्तरक फ़र्क T2 माइनस T1 नफ़ी 1/5, नफ़ी ब्रैकेट में नफ़ी 1/5, नफ़ी जमा हो गया। नफ़ी 1/5 जमा 1/5 जमा नफ़ी का अमल हो गया, जवाब आया 0। T3 माइनस T2 नफ़ी 1/5, नफ़ी ब्रैकेट में नफ़ी 1/5, नफ़ी जमा हो गया। नफ़ी 1/5 जमा 1/5 जमा नफ़ी का अमल हुआ, जवाब आया 0। हर दो मुतवातिर अरकान का फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए ये तवातिर क्या है, हमारा हिसाबी तसाद है। और यहाँ पर मुश्तरक फ़र्क क्या आया, 0। सवाल नंबर 7 3 जमा जज़र 2, 3 जमा 2 जज़र 2, 3 जमा 3 जज़र 2। यहाँ पर भी मैंने T1, T2, T3, T4 क्या है तीर के निशान से जाहिर किया है। अब मुश्तरक फ़र्क D बराबर T2 माइनस T1। T2 क्या है, 3 जमा जज़र 2, T1 क्या है, नफ़ी 3। जमा 3 और नफ़ी 3 आपस में तफरीक हो गए, बचा क्या, जज़र 2। T3 माइनस T2 3 जमा 2 जज़र 2, नफ़ी ब्रैकेट में लिखा 3 जमा जज़र 2। जब ब्रैकेट खोलेंगे अंदर की अलामत तब्दील हो जाएगी। 3 जमा 2 जज़र 2, नफ़ी 3 जमा नफ़ी जज़र 2। ये 3 और ये नफ़ी 3 आपस में तफरीक हो गए। 2 जज़र 2 में से 1 जज़र 2 गया, बचा जज़र 2। T4 माइनस T3 3 जमा 3 जज़र 2, नफ़ी 3 जमा 2 जज़र 2। ब्रैकेट खोलेंगे अलामत तब्दील होगी। 3 जमा 2 3 जज़र 2, नफ़ी 3 जमा नफ़ी 2 जज़र 2। ये 3 और ये 3 आपस में तफरीक हो गए। 3 जज़र 2 में से 2 जज़र 2 गया, बचा जज़र 2। इस तरह देखो, हर दो मुतवातिर अरकान का जो फ़र्क आया वो जज़र 2 और जज़र 2। तो ये दो मुतवातिर अरकान का फ़र्क मुस्तकिल है, एक जैसा है, इसलिए ये तवातिर हिसाबी तसाद है और हमारा मुश्तरक फ़र्क है जज़र 2। सवाल नंबर 8 127, 132, 137 T1, T2, T3। अब D यानी मुश्तरक फ़र्क हम मालूम करेंगे। T2 नफ़ी T1। 132 में से 127 तफरीक करेंगे, जवाब आया 5। उसी तरह T3 माइनस T2 137 में से 132 गया, जवाब आया 5। तो हर दो मुतवातिर अरकान का फ़र्क मुस्तकिल है यानी 5 5 आया, एक जैसा आया है, इसलिए ये तवातिर हिसाबी तसाद है
और मुश्तरिक फ़र्क है हमारा 5, d बराबर 5। सवाल नंबर 2, अगर हिसाबी तसाद का पहला रुकन a हमें दिया है, मुश्तरिक फ़र्क यानी d दिया है, तो हमें हिसाबी तसाद लिखकर दिखाना है। अब यहाँ पर सवाल में देखो a बराबर 10 और d बराबर 5 हमें सवाल में दिया हुआ है। a यानी कि पहला रुकन T1 दिया हुआ है 10। दूसरा रुकन मालूम करने के लिए हम लिखेंगे ज़ाब्ता T1 जमा d। मुश्तरिक फ़र्क जमा में है इसलिए हम जमा करते हुए जाएंगे। अगर यहाँ तफरीक होता तो हम क्या करते, तफरीक करते। अब यहाँ पर T2 यानी दूसरा टर्म मालूम करने के लिए पहले टर्म में मुश्तरिक फ़र्क को जमा करेंगे। 10 जमा 5 यानी 15। T3 यानी T2 जमा D, तो 15 जमा 5 20 आया। T4 T3 प्लस D यानी 20 जमा 5 25। तो इस तरीके से हमने पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन, चौथा रुकन, ये हमारी मतलूबा हिसाबी तसाद यानी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सवाल नंबर 2 में a बराबर नफ़ी 3 दिया हुआ है, d दिया है 0। यहाँ पर देखो a यानी पहला रुकन दिया है नफ़ी 3। दूसरे रुकन के लिए हम क्या करेंगे, T1 प्लस d यानी मुश्तरिक फ़र्क, तो नफ़ी 3 जमा 0, नफ़ी 3 में 0 मिलाएंगे क्या आएगा, नफ़ी 3। T3 मालूम करने के लिए T2 जमा D, नफ़ी 3 जमा 0, तो वापस जवाब आया नफ़ी 3। T4 बराबर T3 प्लस D यानी नफ़ी 3 जमा 0, वापस जवाब आया नफ़ी 3। यहाँ पर हमारे तवातिर के अरकान यकसा होंगे, नफ़ी 3 नफ़ी 3 नफ़ी 3 नफ़ी 3। ये हमारी मतलूबा हिसाबी तसाद AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल, a बराबर नफ़ी 7, d बराबर 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो a यानी T1 हमें दिया हुआ है नफ़ी 7। अब हम लिखेंगे T2 बराबर T1 जमा d यानी कि नफ़ी 7 जमा 0.5। तो ये क्या जवाब आएगा, नफ़ी 6.5। उसके बाद T3 बराबर T2 जमा D यानी नफ़ी 6.5 जमा 0.5। जमा नफ़ी 6.5 में से 0.5 गया तो जवाब आएगा नफ़ी 6। उसके बाद T4 बराबर T3 जमा D यानी नफ़ी 6 जमा 0.5। नफ़ी 6 में से 0.5 जाएगा, जवाब आएगा नफ़ी 5.5। तो हमारी मतलूबा मसावात क्या होगी, नफ़ी 7 कौमा नफ़ी 6.5 कौमा नफ़ी 6 कौमा नफ़ी 5.5 डैश 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 डैश। ये हमारी मतलूबा हिसाबी तसाद यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सवाल नंबर 4, a बराबर नफ़ी 1.25, d दिया है 3। तो a यानी T1 हमें दिया हुआ है नफ़ी 1.25। अब हम लिखेंगे T2 बराबर T1 जमा d नफ़ी 1.25 जमा 3। तो जवाब आएगा, जमा नफ़ी 3 में से 1.25 तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा 1.75। अलामत 3 क्या आएगी, क्योंकि 3 इसमें बड़ा है। T3 बराबर T2 जमा D 1.75 जमा 3। अब देखो दोनों जमा है, जमा होगा तो जवाब आएगा 4.75। T4 बराबर T3 जमा D बराबर 4.75 जमा 3। तो जवाब आएगा 7.75। इसलिए अभी हमारी मतलूबा
हिसाबी तसाद क्या होगी, T1 यानी नफ़ी 1.25 कॉमा 1.75 कॉमा 4.75 कॉमा 7.75 कॉमा डैश 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 डैश। ये मतलूबा हिसाबी तसाद है। आज हमने बच्चों सवाल नंबर 2 के 1, 2, 3, 4 सवाल हल किए और सवाल नंबर 1 का जो हमारे सवालात थे वो भी हमने 4, 5, 6, 7, 8 हल किए। इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम सवाल नंबर 2 के बचे हुए 5वां 6ठा सवाल और सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।